Hello everyone. Good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 15, Air Around Us. In today's class, we discuss all the question answer of chapter 15. Okay. Question number 1. What is the composition of air? Answer is air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, and a few other gases. Some dust particle may also be present in it. क्या कंपोजिशन होता है एयर का? क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर किन चीजों से मिलकर बनी है। तो फर्स्ट हम इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे कि एयर जो है मिक्सेस ऑफ गैसेस होती हैं, कौन कौन सी पार्टिकल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अ फ्यू अदर गैसेस, ये जो भी हैं वो सब उसके कंपोजिशन है किसका? एयर का। डस्ट पार्टिकल भी एयर कंपोजिशन में होता है क्योंकि कुछ डस्ट पार्टिकल भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज विच गैस इन द एटमोस्फियर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए विच गैस इज एसेंशियल? तो कौन सी गैस है बेटा? ऑक्सीजन। वी इनहेल ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस को। हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट बर्निंग? हम कैसे बता सकते हैं कि एयर सपोर्ट करता है बर्निंग को? अब आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। टेक अ स्मॉल बर्निंग कैंडल। हम एक स्मॉल बर्निंग कैंडल लेंगे, कवर द बर्निंग कैंडल विद अ ग्लास जार। अब उसको क्या करें? एक ग्लास जार की हेल्प से कवर कर दें। आफ्टर फ्यू मिनट द कैंडल इज एक्सटिंगाइज्ड। आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद में, कुछ सेकंड्स के बाद में कैंडल क्या हो जाती है? एक्सटिंगाइज्ड हो जाती है। एज द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सप्लाई जो एयर का है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ड्यू टू ग्लास जार द बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो स्टॉपेड। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाता है। इसमें वजह से दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता पड़ रहा है कि एयर क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है किसको? बर्निंग को। तो सबसे पहले हमने कैंडल ली है, देन प्लेस किया है, बर्निंग की बर्न किया है उसको, देन फ्यू मिनट बाद में वो क्या हो जाती है? एक्सटिंगाइज। क्योंकि ग्लास जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सारी क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी, एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। जो एयर है वो क्या करती है? सपोर्ट करती है किसको? बर्निंग को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजोल्व इन वाटर? हम कैसे बता सकते हैं कि वाटर जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो है या एयर जो है किसके अंदर? वाटर में डिजोल्व होती है। तो हम क्या करेंगे? टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल। हम कुछ वाटर लेंगे किसमें? ग्लास वेसल के अंदर। और अ बीकर, हम बीकर में भी ले सकते हैं। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड। हम उसको, ये इसको बोलते हैं बेटा ट्राइपॉड। देखिए ये ट्राइपॉड, ये स्टैंड होता है लैब में, और ये बर्नर जिसकी हेल्प से हम गर्म करते हैं उसे बोलते हैं बर्नर। ओके। तो हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड पर हम उस वेसल को या बीकर को प्लेस करते हैं। बिफोर द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। हम वेसल के इनर सरफेस में देखेंगे। वी व्हाट विल सी? वी सी अ टाइनी बबल इन द इनसाइड वेसल। जो भी टाइनी छोटे छोटे से बबल्स जो हैं वो उसमें बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑन हीटिंग एयर डिजोल्व इन वाटर एस्केप इन द फॉर्म ऑफ दीज बबल। जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है बबल्स की फॉर्म में एस्केप होना स्टार्ट हो जाती है। ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर? जो कॉटन लंप है वो जैसे, या वूल जो है वो वाटर में डालते ही कॉटन वूल जो है श्रिंक हो जाती है। लंप ऑफ कॉटन वूल हैज एयर अमंग गैप ऑफ कॉटन फाइबर। जो हमारी कॉटन वूल होती है, जो कॉटन होती है उसके अंदर बहुत सारे गैस जो है, एयर जो है उन गैप्स में फिल रहती है कॉटन फाइबर में। व्हेन वाटर रिप्लेस द एयर फ्रॉम दीज गैप, अब जब हम जैसे ही हम उसको वाटर में डालते हैं तो जहां जहां एयर होती है वहां वहां पे क्या फिल हो जाता है बेटा? वाटर फिल हो जाता है इन गैप्स के अंदर। तो द कॉटन लंप बिकम हैवी। इस वजह से जो कॉटन का लंप है वो क्या हो जाता है? थोड़ा हैवी हो जाता है। एंड आल्सो श्रिंक ड्यू टू अ रिमूवल ऑफ एयर गैप। और एयर गैप जो है वो रिमूव हो जाते हैं, इसी वजह से वो जो कॉटन की बॉल है या कॉटन वूल का जो है वो लंप में
लंप जो है वो श्रिंक हो जाता है। ओके, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द एयर इज नोन एज, ऐसी लेयर जो अर्थ के अराउंड में है, जो एयर की जो एक लेयर है वो अर्थ के चारों तरफ है, उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज अ एटमोस्फेयर। ये जो है क्वेश्चन, ये एटमोस्फेयर की डेफिनेशन है। The layer of air around the earth is known as a atmosphere. Okay. Question number 7. The component of air used by green plant to make their food is. ऐसा component जिसमें को green plant food prepare करने के लिए use करते हैं, तो what is this? Carbon dioxide and water. इसमें and water भी करेंगे अपन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने एक सब्सटेंस पूछा है, तो मेन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। लिस्ट 5 एक्टिविटी दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। आप 5 एक्टिविटीज ऐसी बताएं जो आप बता सकते हैं कि इस वजह से हमें पता पड़ता है कि एयर है ना? तो द एक्टिव, क्योंकि एयर विजिबल तो है नहीं, वी कैन नॉट सी एयर, है ना? हम नहीं देख सकते हैं किसको? एयर को। लेकिन कुछ एक्टिविटीज के एग्जाम्पल देने हैं जिससे प्रूव हो कि हाँ एयर है, एयर की प्रेजेंस है। फर्स्ट नंबर है टू मेक अ सिंपल फिरकी। हम फिरकी की हेल्प से पता कर सकते हैं, हम फिरकी की हेल्प से पता कर सकते हैं कि एयर प्रेजेंट है। सेकेंड, टू मेक अ वेदर कॉक, वेदर कॉक की हेल्प से पता कर सकते हैं। टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, ब्रीथिंग जो है उससे पता पड़ता है कि हाँ एयर है, हम एक गैस को इनहेल कर रहे हैं, एक गैस को एक्सेल कर रहे हैं, तो एयर की प्रेजेंस तो है ना। फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है तो वो उसी वजह से बर्न हो रहा है क्योंकि हमने ऊपर प्रैक्टिकल भी किया था कि एयर सपोर्ट करती है किसको? बर्निंग को। अगर हम किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट को एयर के सपोर्ट से, एयर से कट कर देते हैं तो दैट मीन्स क्या हो जाता है? वो बर्न होना बंद हो जाती है। तो कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है तो वो प्रूव कर रहा है कि एयर हमारे आसपास है, एयर की प्रेजेंस है। फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस यूज होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये भी प्रोसेस जो है प्रूव करता है कि एनवायरमेंट में जो है क्या है? प्रेजेंस है किसकी? एयर की। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स help each other in exchange of gases in the atmosphere? Okay, आंसर इज एनिमल एंड प्लांट यूज ऑक्सीजन। एनिमल और प्लांट जो है दोनों ऑक्सीजन को यूज करते हैं फ्रॉम एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं इन एयर। बट ग्रीन प्लांट आल्सो रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो एक गैस और है जिसको रिलीज करते हैं, दिस इज अ ऑक्सीजन गैस बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पर जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं कौन से प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। I think it's clear. Thus we can say that animal and plants help each other in exchange of gases. इसीलिए हम कहते हैं जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं exchange of gases करके। Okay, I think you all are understood all question answer. Okay, and ये PDF आपके पास आ जाएगी। Please do neat and clean work. Okay.